मसनूई ज़हानत AI ने दुनिया भर में तहकीक, तालीम, सहाफ़त और कारोबार के तरीक़ेकार को तेज़ी से तब्दील कर दिया है। आज तलबा अपनी असाइनमेंट्स की तैयारी से लेकर मुहक्किकीन तहकीकी मवाद जमा करने तक हर मरहले पर मसनूई ज़हानत के मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट GPT, जेमिनी और दीगर जदीद प्लेटफॉर्म्स ने मालूमात तक रसाई को आसान बना दिया है, लेकिन माहिरीन अब खबरदार कर रहे हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ पर मुकम्मल इन्हिसार संगीन मसाइल पैदा कर सकता है, खुसूसन जब बात हवाला जात और तहकीकी ज़राए की हो। हालिया दिनों में अमरीका में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ साइंस मेलों और तहकीकी मुकाबलों के जजों ने एक तशवीशनाक रुझान की निशानदही की है। इनके मुताबिक मुतादिद तलबा अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसे हवाला जात पेश कर रहे हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होते या जिनमें मुसन्निफ, जर्नल, इशाअत की तारीख और दीगर तफसीलात गलत दर्ज होती हैं। तहकीकात से मालूम हुआ कि इनमें से बड़ी तादाद मसनूई ज़हानत के तैयार करदा हवाला जात पर मुश्तमिल थी। माहिरीन के मुताबिक AI के चैट बोट्स बज़ाहिर इंतहाई एतमाद के साथ मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी मालूमात भी तख्लीक कर देते हैं जिनकी हकीकत में कोई बुनियाद नहीं होती। टेक्नोलॉजी की ज़बान में इस रुझान को मनफी कहा जाता है। जब कोई सारिफ किसी मखसूस मौजू पर तहकीकी हवाला जात तलब करता है तो बाज़ औक़ात AI ऐसे तहकीकी मकालों के नाम, मुसन्निफ़ीन और जराई तख्लीक कर देता है जो हकीकत में कभी शाया ही नहीं हुए। चूँकि ये मालूमात बज़ाहिर मुस्तनद अंदाज में पेश की जाती हैं, इसलिए बहुत से तलबा और नए मुहक्किकीन इन्हें दुरुस्त समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। साइंस फेयर के जजों ने मुतादिद ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिनमें हवाला जात की फहरिस्त तो मौजूद थी, लेकिन इनमें शामिल कई तहकीकी मकाले ऑनलाइन तलाश करने के बावजूद नहीं मिल सके। मज़ीद जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि ये हवाला जात मसनूई ज़हानत के ज़रिए तैयार किए गए। ये सिलसिला सिर्फ स्कूल या कॉलेज के तलबा तक महदूद नहीं, बल्कि पेशावर मुहक्किकीन भी इसका शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तहकीकी जराइद में शाया होने वाले बाज़ मकालात में भी ऐसे हवाला जात पाए गए हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं थे। इन जाली हवाला जात को घोस्ट रेफरेंसेस का नाम दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई मुहक्किक गैर मुसद्दिका AI मवाद को बराह रास्त अपने तख्लीकी काम में शामिल कर लेता है तो इससे पूरे तहकीकी अमल की साख मुतासिर होती है। तहकीक की दुनिया में हवाला जात की हैसियत बुनियाद की मानिंद होती है। अगर बुनियाद ही गलत मालूमात पर कायम हो तो तहकीक के नताइज भी मशकूक हो जाते हैं। चुनांचे तहकीकी इदारे और जामियात इस मसले को संजीदगी से ले रहे हैं। सवाल ये है कि मसनूई ज़हानत कहाँ गलती करती है। मसनूई ज़हानत दरअसल मालूमात को समझने के बजाय ज़बान के पैटर्न्स की बुनियाद पर जवाब तैयार करती है, लेकिन ये हमेशा हकीकी डेटाबेस से मुंसलिक नहीं होती। नतीजतन बाज़ मौक़े पर यह मुमकिन तौर पर दुरुस्त दिखाई देने वाली लेकिन हकीकत में गलत मालूमात तैयार कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ तजर्बात में माहिरीन ने मसनूई ज़हानत को दुरुस्त हवाला जात फराहम किए और सिर्फ इनकी फॉर्मेटिंग दुरुस्त करने का कहा। इस अमल के दौरान भी AI ने बाज़ हवालों में मुसन्निफ़ीन के नाम, जिल्द नंबर या इशाअती तफसीलात तब्दील कर दी। इससे ज़ाहिर होता है कि मसला सिर्फ नए हवाला जात घड़ने तक महदूद नहीं, बल्कि ये मौजूदा मालूमात में गैर इरादी तब्दीली भी हो सकती है। तालीम और तहकीक दुरुस्त मालूमात पर कायम होती है। अगर तालिब इल्म मसनूई ज़हानत से हासिल करदा मालूमात को तस्दीक के बगैर इस्तेमाल करने लगें तो गलत मालूमात तेज़ी से फैल सकती हैं। इस तरह तलबा के तहकीकी मकाले, थीसिस और असाइनमेंट्स मुतासिर हो सकती हैं। माहिरीन मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की मुखालफत नहीं करते, बल्कि इसे एक मुफीद माअवन टेक्नोलॉजी करार देते हैं। असल मसला AI का इस्तेमाल नहीं, बल्कि इस पर अंधा एतमाद है। तहकीकी काम के दौरान हर हवाला, हर दावे और आदाद शुमार की असल माखिज से तस्दीक ज़रूरी है। अगर AI किसी तहकीकी मकाले का हवाला फराहम करे तो मुहक्किक को चाहिए कि इस मकाले को जर्नल की वेबसाइट या डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए खुद तलाश करे। को भी सिखाया जाना चाहिए कि मसनूई ज़हानत तहकीक में माविन साबित हो सकती है, लेकिन इसकी फराहम करदा मालूमात को
حتمی سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں روز بروز بہتر ہو رہی ہیں اور آنے والے برسوں میں اس کا استعمال مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ تاہم جوں یہ ٹیکنالوجی طاقتور ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں اور تحقیقی مراکز کو ایسی پالیسیاں وضع کرنا ہوں گی جو AI کے ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دیں۔ مصنوعی ذہانت یقیناً طالب علم اور تحقیق کی دنیا میں ایک انقلاب ہے، لیکن کوئی بھی مشین انسانی تحقیق، تنقیدی جائزے اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مکمل متبادل نہیں بن سکتی۔ اسی لیے AI سے مدد ضرور لیں، لیکن اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں۔